नमस्कार। मैं आसनसोल में हूँ। आज दूसरा दिन है। मैंने अपने मित्र सुदीप से कहा कि आज तुम हमको किस हॉन्टेड एरिया में ले जाके दिखलाओगे। कल तो तुम लोग की अच्छी खासी फट गई होगी। डर के मारे जान निकल गए कि सुसु तो नहीं निकल गए? क्या नहीं, सुसु तो नहीं निकली। हाँ, डर तो बहुत लगा, और विशेषकर जब वो डायन सामने आ गई। डायन कहिए या क्या कहते हैं, चुड़ैल कहिए, जो सामने आ गई और सब हम लोग का खाना खा गई, और उनके साथ जो भी प्रेत आत्माएं थे सब। तो हमने कहा आज कहीं ले चलोगे? कहें कि हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर ले चलेंगे। तो हम लोग बैठ के खाना वाना खाने लगे। 9 बज रहा था। अचानक सुदीप ने कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और सर भारी सा लग रहा है, हार्ट भी बहुत तेज तेज धड़क रहा है। तो उनके दोस्तों ने कहा कि चलो नज़दीक में जो है एक अंग्रेज़ों का अस्पताल है, बहुत पुराना, चलो वहीं चलते हैं। तो जो है क्या कहते हैं, वो वहीं पर क्या कहते हैं, कार पे सब बैठे और हॉस्पिटल के ले गए। एक बहुत ही सुंदर सा हॉस्पिटल था, बहुत बढ़िया, चमाचम। उस पर लेकिन लिखा था 1887। ये 87 या 77 ऐसे कुछ लिखा हुआ था। मैंने कहा ये तो बहुत पुराना है, 100 साल से ऊपर। कहा हाँ। तो वो ले गए वहाँ। जैसे हॉस्पिटल में होता है, एक अजीब सी बदबू आ रही थी, खुशबू बदबू का मिला जुला रूप। मरीज व्हीलचेयर पर इधर से उधर जा रहे थे, नर्सें भी जा रही थी, डॉक्टर अपने कमरे में बैठे थे। तो वहाँ ले गए। डॉक्टर ने हम लोग अभिदान करके कहा, डॉक्टर साहब इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनका सीना भी कुछ धड़क रहा है, सर भी भारी लग रहा है। तो डॉक्टर साहब कोई अंग्रेज़ था, तो वो हिंदी समझ नहीं पाया। तो क्या सुदीप ने अंग्रेजी में उसको अपने हाल बताई। डॉक्टर ने अपना वो स्टेथो निकाला और जो है उससे जांच वाच की, उसको लिटा के देखा एका, और कहा कि जो है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, गैस वैस की प्रॉब्लम होगी, मैं दवाई लिख देता हूँ। और वो दवाई लिखने लगे, और भाई मंजर बदल गया। इतनी भयंकर मंजर हो गया कि जो है हम सभी बिल्कुल वो हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, विशेषकर मैं। उनके चेहरे पर तो ऐसे कोई आश्चर्य का भाव लग नहीं रहा था। हम लोगों ने देखा कि क्या कहते हैं, एक हॉस्पिटल, बेड भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ना वो नर्स, ना वो डॉक्टर, ना वो क्या कहते हैं अस्पताल का चमचमाता हुआ हिस्सा, ना वो बाहर गार्डन से होके हम लोग हॉस्पिटल के मेन गेट से हम लोग आए थे, ना वो ना कुछ। उसकी जगह जर्जर टूटा फूटा, और चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए, और चमगादड़ और कबूतरों का डेरा। मैंने कहा ये पल भर में क्या हो गया? अभी तो डॉक्टर साहब हम लोग को देख रहे थे, दवाई दे रहे थे। कहते यही तो हॉन्टेड है, ये 125 साल पुराना है। 2003 तक चला था, उसके बाद भी चला होगा, याद नहीं। उसके बाद ये यहाँ पर बहुत भूत प्रेत की घटनाएं होने लगी। तो हमने कहा फिर तुम लोग बिना बताए हमको लेके आ गए। कहें दीदी आपको बताते तो मज़ा ही क्या आता, है ना। और पूरा हॉस्पिटल देखा हम लोगों ने, हर कमरे में बाकायदा वहाँ पर मतलब जो मरीजों के लिए पलंग होती वो भी पड़ी हुई थी, डॉक्टर का कमरा भी था, स्टोर रूम भी देखा, और वहाँ पर एक कैलेंडर भी लगा था, 2003 उसमें था। और जो है क्या कहते हैं, एक वहाँ पर बहुत बड़ा कि किस किस मरीज को क्या क्या दवा देनी है, किस टाइम पे देनी है, ये भी एक चार्ट बहुत बड़ा सा लगा हुआ था। हम लोग ने स्टोर रूम में गए तो वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, गंदगी भरी पड़ी, और सब जो है दवाइयों के जो है डब्बे हों कुछ हो, खाली पता नहीं इतने साल के पुराने सब डब्बे पड़े थे, धूल धूल से पूरा। पूरे उसमें हॉस्पिटल में सिर्फ हम 4 लोगों के सिवा कोई भी नहीं था। भयंकर। हमने कहा इस हॉस्पिटल की ऐसी क्या हालत हुई, अभी तक तो बहुत चमचमा रहा था, आप लोगों ने दिखाया। कहते ये हॉस्पिटल जो है भूत प्रेतों का डेरा है, और यहाँ पर जो है
इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए धीरे धीरे करके ये मरीज भी यहाँ कम आने लगे। फिर ये हॉस्पिटल भूतों का इतना आतंक हो गया कि हॉस्पिटल पूरा बंद हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आसनसोल में एक जगह है, इलाका जो है जरा सा ग्रामीण परिवेश का है, लेकिन कुछ अच्छा भी है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हैं, चौड़ी सड़कें भी हैं, लेकिन बाज़ार भी है। और उसको जो है कुल्टी कहते हैं। कुल्टी के ये जो है ये हॉन्टेड अस्पताल 1887 या 77 ऐसी बना था, और 2003 तक तो उसके सबूत हम लोग ने देख लिए थे, कैलेंडर लगा हुआ था। उसके बाद भी यदि चला हो तो कह नहीं सकते। फिर भूतों का आतंक इतना बढ़ गया कि जो है वहाँ पर मरीज भी आना बंद हो गए, घबरा के नहीं आते थे कोई भी, ना कोई भर्ती होता था, डॉक्टर भी सब भाग गए, कर्मचारी सब भाग गए, और वो बिल्कुल ही जर्जर अवस्था में पहुंच गया इस समय। तो फिर हम लोगों ने जो है क्या कहते हैं, जो है अपनी टार्च की रोशनी से देखा पूरा। अरे इतना भयंकर, इतना भयंकर, इतना भयंकर कि देख के रूह। तो हमने कहा तो ये है रूहों का वो, कि हम लोग जब आए थे तब तो हॉस्पिटल चमचमा रहा था, बिजली चल रही थी, और क्या कहते हैं फर्श जो है साफ़ सुथरे सब कमरे, और जो बेड पर ऐसा था कि बेड पर मरीज भी लेटे थे और सफ़ेद सफ़ेद चादरें भी बिछी थी, सफ़ेद सफ़ेद। लेकिन जब पल भर में पूरा चेंज हो गया, ना डॉक्टर ना मरीज ना बेड पर चादर, बेड भी थे, बेड पड़े थे, चादरें गाई थी, बेड बिल्कुल गल सड़ गए थे, और ऊपर से कबूतरों ने और चमगादड़ों ने टट्टी कर करके और गंदा कर दिया था। वहाँ का बाथरूम इतना गंदा हो गया था, लगता था कि भूत के डर के मारे कोई लोकल भी वहाँ नहीं आता होगा, क्योंकि अधिकतर लोग लोकल लोग आते हैं और वहाँ अपना बैठते हैं तो बीड़ी सिगरेट जलाते हैं, शराब वराब पीते हैं। लेकिन लगता था इतना भूतों का आतंक है कि वहाँ को रात में ना कोई आता है ना कोई जाता है, दिन में भी कोई नहीं आता। चारों तरफ जंगल और चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, और कुछ तो कमरे ऐसे देखे जिसमें छत फाड़ के जो है क्या कहते हैं, ये जो होती हैं जड़ें, बरगद हो या पीपल हो गई, उसकी जड़ें तक छत फाड़ के अंदर आ गई थी। किसी भी जो है खिड़कियां खुली थी तो इसलिए बरसात वरसात होती थी, पानी भी इकट्ठा था, गंदगी का चारों तरफ माहौल था। हम लोगों ने पूरा अस्पताल देखा। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखिए आज तो आपने दिखला दिया रात में, और ये भूतों का एक कारनामा भी मैंने देख लिया, लेकिन आप मुझे दिन में दिखाइएगा। दिन में मैंने पूरा हॉस्पिटल देखा, और जो है फिर मैं आ गया हूँ। हाँ, मेरे एक उसमें है गूगल में, जो कि इमेजेस फ्री में देते हैं, तो उनसे मैंने उस हॉस्पिटल का फ्री इमेज लिया है, और मैं उनको थैंक्स करता हूँ। उनका मैं लिख दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में। तो दो मैं आपको दे रहा हूँ कि किस तरह का अस्पताल है और कैसा हो गया है। आशा करता हूँ ये जो घटना हुई मेरे साथ, कि 5 मिनट के अंदर, 5-10 मिनट के अंदर अंदर पूरा चेंज हो गया। कहाँ साफ सुथरा बढ़िया झमझमाता हुआ अस्पताल, और कहाँ वीराना गंदगी से भरा हुआ। अब वो एकदम से, या क्या वो इल्यूजन था, या दिमाग की भ्रम था, या क्या था। लेकिन दिमाग का भ्रम एक को हो सकता है, चारों को थोड़ा ना हो सकता है। सुदीप ने कहा मैंने इसके बारे में बहुत सुना, कभी आया नहीं था, आज आपके साथ आया हूँ। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब क्या कहते हैं देख ही लिया कि सच में ये जो है हॉन्टेड है, और इसी कारण ये जो है बिल्कुल अवॉइडेंट हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। यहाँ पर ना कोई डॉक्टर, ना कोई कर्मचारी, और ना कोई नर्स, और ना मरीज, सिर्फ रह गया पूरा अस्पताल का सामान टूटा फूटा, गंदा, धूल धूल से, और पेड़ पौधे उगाए हैं, छत फाड़ के बेलें घुस रही हैं। इस तरह से पूरा मैंने हॉस्पिटल देखा, और मुझको बहुत भयंकर लगा। आशा करता हूँ ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, और आप लोग इसको यदि कभी आसनसोल जाए तो कुल्टी का जो है ये आप पुराना हॉस्पिटल ज़रूर देखिएगा। कल मैं आपको उसी कुल्टी में एक और जगह ले जाऊंगा जो कि बहुत फेमस है। आशा करता हूँ कि आसनसोल की ये ट्रिप और ये हॉन्टेड एरिया का वो
आपको कहानी के रूप में पसंद आएगा। इसको प्लीज़ इंटरटेनमेंट के लिए लीजिएगा, क्योंकि इसको जो है ना मैंने कोई क्रिया की ना कुछ, हाँ जो कुछ अनुभव हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भगवान आप लोग को बहुत अच्छा रखे, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग कभी भी ऐसे हॉन्टेड हॉस्पिटल का दौरा न करें जहाँ डॉक्टर तो नहीं, भूत ही डॉक्टर बन के इलाज करते हैं। तो ऐसा अस्पताल भगवान आप ही को मुबारक हो, हम लोग को नहीं चाहिए। मैं भी अपना जो है, हमारा जो इतना बड़ा अस्पताल है, इतना बड़ा हमारा मेडिकल कॉलेज है, उसके सामने उससे भी अच्छा हमको दिखा था जब मैं अंदर घुसा था रात में। आप पता नहीं क्या कि 10 मिनट के अंदर अंदर डॉक्टर की दवा लिखने के साथ साथ पूरा माहौल ही चेंज हो गया। डॉक्टर गायब, कर्मचारी गायब, नर्स गायब, पलंग के ऊपर से चादरें गायब, मरीज तक गायब हो गए, और फर्श गंदी, कमरे गंदे, सब धूल धूल से, टूटे फूटे शीशे। क्या चमत्कार है यार। दूसरे दिन पूरा देख के मैं आया। अब मैं आपको वहीं कुल्टी का जो है, आसनसोल का एक इलाका है, विकास हो रहा है, तो उसी के जो है मैं फिर एक कहानी लेके आपके सामने आऊँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। भगवान आप सबको अच्छा रखे। आज भाई सबसे सबसे अच्छा दिन है, कॉन्स्टिट्यूशनल आज डे है, मतलब संविधान दिवस है। उसकी मुबारकबाद आप लोग को देता हूँ, जो उस संविधान के कारण ही कि हम लोग जो है नियम कानून से बंधे हैं और उन्नति कर रहे हैं। और दूसरी दुख की बात यह है कि आज ही के दिन 26/11 को मुंबई में आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसने कसाब, एक छोटा सा लड़का था उभरती उम्र का, उसने भी वैसा किया, और खैर उसको तो फांसी हो गई। और बहुत ही हुए, बहुत लोग लगातार जो है वहाँ बमों के धमाके, बहुत लोगों की जान गई। उन सब के जितने लोग शहीद हुए हैं इस उसमें, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे हमारे आम नागरिक हो, सबको मैं हृदय से श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाबा ने लखनऊ से 9616205263।